नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ भृगुनंदी नाड़ी में एजुकेशन के बारे में चार्ट को देखते हुए कैसे प्रेडिक्ट करते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अपने परमपिता परम महाश्वर को याद करते हुए अपनी इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, चाहे वो अपनी खुद के बारे में हो या अपने आगे बच्चों के बारे में हो। और हर प्लेनेट के हिसाब से हम कहते हैं कि भाई, चाहे वो वैदिक हो, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, प्लेनेट को देखते हुए हम एजुकेशन के बारे में कमेंट करते हैं। लेकिन उन सब से थोड़ा हट के अलग से भृगुनंदी नाड़ी में हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं, वो हम इन स्लाइड्स के द्वारा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे वैदिक में प्राशरी ज्योतिष जब हम करते हैं तो उसमें चौथे और पांचवें भाव के साथ साथ हम गुरु और मरकरी यानी जुपिटर एंड मरकरी, या आप कह लीजिए गुरु और बुध, दोनों ग्रहों को हम कंसीडर करते हैं चौथे और पांचवें भाव के साथ, या उन चौथे और पांचवें भाव के स्वामी के साथ, कि उस कुंडली के द्वारा उस जातक की एजुकेशन के बारे में प्रेडिक्ट करने के लिए या बताने के लिए क्या करते हैं। लेकिन भृगुनंदी नाड़ी में इसको कैसे प्राशरी से अलग तरीके से देखा जाता है, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो भी हमारा D1 चार्ट होता है, क्योंकि उसमें एजुकेशन के लिए फिर हम अगर बंदे की देख रहे हैं तो D7 उसके चिल्ड्रन के बारे में पता करने के लिए या एजुकेशन के बारे में साथ देखेंगे, या कुछ और D24 के बारे में उसकी एजुकेशन देखेंगे। वो चार्ट्स देखने पड़ते हैं प्राशरित में। लेकिन हम भृगुनंदी नाड़ी में सिर्फ एक राशि चार्ट या जिसको D1 चार्ट कहते हैं उसके द्वारा कैसे हम प्रेडिक्शन करते हैं, यह सब आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बुध जो ग्रह है वह भृगुनंदी नाड़ी में लिया जाता है एजुकेशन के बारे में जानने के लिए। आप चाहे तो बुध जहाँ पे भी आपकी कुंडली में बैठा हुआ है उस भाव को अपना लगन बना लें, या वहीं से आप अपना उसके रिलेशन जो एक्सपेक्ट्स हैं, चाहे वो 159 की है जो सबसे ऊपर है, जो युति कंसिडर होती है, या 212 की है, या 3711 की है। बेसिकली यही तीन हम युतियों को देखेंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि 159 या 212 या 3711 के एस्पेक्ट को देखते हुए हम जातक की एजुकेशन के बारे में कमेंट करेंगे। पर उससे पहले जहां पे भी आपका बुध बैठा है, अगर वो है मंगल, चंद्र, राहु, केतु और शनि के साथ अगर कोई किसी प्रकार का संबंध बना ले एजुकेशन के बारे में बताने से पहले, तो उस कुंडली के बारे में, क्योंकि एजुकेशन तो आजकल बच्चा 12th करने के बाद कोई भी किसी फील्ड में ग्रेजुएशन करेगा, फिर ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी हो सकता है मास्टर्स भी करे, मास्टर्स करने के बाद हो सकता है कि वो डॉक्टरेट भी करे यानी PhD भी करे। तो ये इस तरह के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए भी हैं, मैं बताऊंगा भी उसमें आपको आगे डिस्कस करके। लेकिन उनकी टोटल एजुकेशन में क्या क्या उस दौरान, जैसे 12th के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन किस, अगर वो साइंस साइड है तो 3 साल की होगी, इंजीनियरिंग की है या तो प्रोफेशनल है तो 4 से 5 साल की हो सकती है, और PhD अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से आगे मिनिमम उसमें 3 साल तो लगते ही हैं। तो इसी हिसाब से देखते हुए हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर मरकरी का मंगल के साथ, चंद्र के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ कोई भी संबंध बनता है 159 का या 212 का खासकर, तो हो सकता है कि वह जातक अपनी ग्रेजुएशन किसी एक फील्ड से स्टार्ट करे और पोस्ट ग्रेजुएशन वो दूसरी फील्ड में कर ले, या ग्रेजुएशन करते करते पहले साल की पढ़ाई किसी और ब्रांच में करे और फिर आगे चल के
दूसरी ब्रांच में या दूसरे एरिया में या दूसरे फील्ड में वो शिफ्ट हो जाए। या हम कह सकते हैं कि पढ़ाई के दौरान 3 साल की डिग्री है या उसकी वो मास्टर्स है तो 2 साल की है, या पीएचडी जो मिनिमम 3 साल की हम कह रहे हैं उसको 3 से ज्यादा टाइम लग सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसके रिपेयर्स हो सकते हैं, बैकलॉग्स हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री जिनको कहते हैं, या कंपार्टमेंट कह सकते हैं कि एक आधे पेपर में आ सकती है अगर उसकी एजुकेशन नहीं रुकती है या डिले नहीं होता है, तो भी साथ पढ़ते पढ़ते उस सेमेस्टर सिस्टम, क्योंकि आजकल तो एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो सेमेस्टर सिस्टम में तो साल में 2 बार भी एग्जाम होते हैं, तो कुछ लोग जो पहले सेमेस्टर में रिपेयर आती है तो अगले में क्लियर कर लेते हैं, तो साल तो उसमें बर्बाद नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वो ब्रेक इन एजुकेशन भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रिपेयर और बैकलॉग उसमें तो आ ही गया, क्योंकि उसका पहले सेमेस्टर में बैकलॉग था, दूसरे में उसने क्लियर कर लिया। डिग्री में भी फाइनली पता नहीं चलता, लेकिन ये तो जातक है अपनी कुंडली से खुद ही बता सकता है कि अगर उसके पास सेमेस्टर सिस्टम है तो उसका ब्रेक आई जरूर होगी या उसका रिपेयर जरूर आया होगा। एक और चीज कि अगर खासकर मैंने ये देखा है कि अगर मरकरी का केतु के साथ संबंध बन जाए तो वह जातक करस्पॉन्डेंस के द्वारा भी डिग्री कर सकता है, या आप कह सकते हैं कि कुछ एडिशनल कोर्सेज, या आप कह लीजिए कि वो शनि के साथ संबंध है तो वो कर, आप कह सकते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस वाले जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं वो भी करता है। या आप ये कह सकते हैं कि वो कुछ सर्टिफिकेशन भी कर सकता है अलोंग विद रेगुलर एजुकेशन। जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं आजकल, तो ये कंप्यूटर साइंस की 4 ईयर की डिग्री जब चलती है तो स्कूल से या अपने कॉलेज से बाहर दूसरे जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं या प्राइवेट एजेंसी है वहां जाके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हैं। वो कोर्सेज उनको आगे चल के, या वो लैंग्वेज के हो सकते हैं या वो कोई लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेशन हो सकते हैं, तो वो ड्यूरिंग द डिग्री ही करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं प्लैनेट्स के साथ डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक स्लाइड में, जैसे ये आप देख रहे हैं सन मून और मरकरी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो सन मून मरकरी के कॉम्बिनेशन से ही मैं यहाँ पे इनके कारक डिस्कस करके इनके एग्जाम्पल साथ ही साथ लूंगा। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने लिखा है कि सन और मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो एक तो पहली चांस ये होता है कि फादर और सन यानी पिता और बेटा दोनों की एजुकेशन का एरिया सेम हो सकता है। जैसे चाहे दोनों इंजीनियरिंग उसके हो सकते हैं प्रोफेशन में, दोनों डॉक्टर हो सकते हैं, या दोनों अगर टीचर हो सकते हैं, दोनों एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या दोनों मैथमेटिशियन हो सकते हैं। तो इसके कारक क्या है जो सन से हम देखते हैं, साइंस, मेडिसिन, केमिकल, डॉक्टर्स, लाइट से संबंधित, हीट या सोलर, या पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आयुर्वेदिक, मेडिसिन। तो ये सब कारक मैंने इसमें कंपाइल किए हैं। जरूरी नहीं कि इनमें से मतलब हो, या कोई और कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। फिलहाल मैं एक प्लेनेट को ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हम भृगुनंदी में नाड़ी में जाएंगे तो मरकरी के साथ हो सकता है मरकरी प्लस सन और प्लस विनस का कॉम्बिनेशन मान लीजिए। तो मरकरी प्लस सन और वीनस का कॉम्बिनेशन है। मरकरी से तो हम एजुकेशन देख ही रहे हैं, लेकिन इसमें अब सन का ज्यादा इम्पैक्ट होगा या वीनस का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, वो उनकी डिग्री के हिसाब से स्टार्ट करेगा कि इन तीनों प्लैनेट्स की डिग्री क्या है और वे किस रेशियो में या किस मतलब सीक्वेंस में ये होंगे। लेकिन अगर हम एक सिंपल लेमैन की बात करें कि भाई मरकरी प्लस सन प्लस वीनस है, तो इस जातक की जो एजुकेशन है वो आप कह सकते हैं कि ये बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई कर सकता है, जैसे बीबीए एमबीए हो सकती है, या ये जो सिल्क से रिलेटेड कोई पढ़ाई है वो कर सकता है, या कोई एजेंसी से रिलेटेड वो पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखना है, वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको कुछ कारक बता रहा हूँ, और जो मैं यहाँ आपको कारक बता रहा हूँ जो मेरे पास खुद नेटिव्स की जो कुंडली आई है उन्हीं के एग्जाम्पल्स ये इनमें फिट बैठे हैं, उसी कैटेगरीज के हिसाब से मैंने लिखे हैं। और ये हो सकता है कि अगर इसमें मैंने सन की जो क्लासिफिकेशन लिखी है, कारक लिखे हैं, इसमें मैंने लिख लिया मान लीजिए 10 कॉम्बिनेशन लिख लिए कि भी इन इनसे एरिया में सन की उसकी एजुकेशन के कारक है, लेकिन मैं अभी सिंपल एक ही लूंगा एग्जाम्पल के द्वारा। तो इसी तरीके से अगर चंद्रमा है, चंद्रमा जो है और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना गया है।
यानी इंटेलिजेंट होगा बंदा। अब वो इंटेलिजेंट सबकॉन्शियस लेवल पे ये इसका रीजन है कि भी ये काम करता है तो वो इंटेलिजेंट होगा, लेकिन इंटेलिजेंट वो अच्छे तरीके का होगा या बुरे तरीके का होगा, उसका फिर हम डिग्री के हिसाब से कॉम्बिनेशन देखेंगे कि मरकरी प्लस मून है या मून प्लस मरकरी है या इसके साथ कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है। तो इसमें अगर जो चंद्र के अगर हम कारक देखें तो मैरीन इंजीनियरिंग कर सकता है, यानी पानी से संबंधित, लिक्विड से संबंधित या खाने से संबंधित, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। होम साइंस में भी तकरीबन हम ये अपना तक ये सब जो जड़ी बूटियों का या जो खाने पीने से संबंधित चीजों की जो पढ़ाई की जाती थी पहले, फूड प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई से पहले जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती थी, उसको होम साइंस से ही जाना जाता था। नर्सिंग हो सकता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि चंद्र जो है ग्रह जो है वो चलने का कारक है, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं जिनका मून प्रोमिनेंट हो सकता है। फाइन आर्ट्स की, ह्यूमैनिटीज की, म्यूजिक, डांस, पैरामेडिकल जो होते, पैरामेडिक्स जो या पैरामेडिशंस की जो स्टडी होती है, जैसे लेबोरेटरी टेस्टिंग का जो कोर्सेज करते हैं वो भी इसमें आते हैं। केमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। अब क्योंकि सिंगल जो मैंने यहाँ मरकरी लिखा है, तो मरकरी का तो कॉम्बिनेशन दूसरों से पड़ेगा क्योंकि हम मरकरी का इसमें कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मरकरी से हम प्रोमिनेंटली अगर हम देखते हैं तो उसको कॉमर्स की हम स्टडी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कह सकते हैं, मैथमेटिक्स की कह सकते हैं, अकाउंट्स की कह सकते हैं, फाइनेंस की कह सकते हैं, लॉजिक की कह सकते हैं। दूसरा जो मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है कि अगर मार्स और मंगल और मतलब बेसिकली बुध का अगर कॉम्बिनेशन हो तो जातक जो है वो डिटेल में एनालिसिस की स्टडी करता है। जैसे अगर मरकरी बिजनेस है तो मरकरी से सॉरी स्टडी हमने कह लो या बिजनेस कह लो, या इसमें मार्स से हम इंजीनियरिंग कह लो, या कोई मतलब मेडिसिन की स्टडी कर लो, तो उसमें डिटेल में एनालिसिस वाली जो आगे फर्दर स्टडी है वो कर सकता है। जर्नलिज्म है, पब्लिक रिलेशन है, कम्युनिकेशन के लिए। मैं फिर यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो हमने कारक लिए हैं ग्रहों के, ये कारक तो आप प्राश्री में भी देखेंगे, भृगु नाड़ी में भी देखोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। मैंने भी कहीं से अगर कॉपी करके लिया है या कहीं से इसको कॉपी किया है या कहीं से दूसरी साइट से इसको लिया है या कहीं से मैंने अपनी पढ़ते किताब से लिया है, उसमें ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन चेंज हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं 2 प्लैनेट्स की बात करूंगा, अगर तो 3 की हो सकती हैं, 4 की हो सकती हैं। कई केसेस में मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने से पहले, क्योंकि ये 3 प्लैनेट लिए हैं, तीनों का मैं एग्जांपल लूंगा। इन तीनों का कहने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि प्लैनेट के साथ साथ इसमें एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की भी बात है जो मैंने यहाँ लिखी भी है। व्हेन मरकरी हैव डायरेक्शनल स्ट्रेंथ या फ्रेंडली सेवंथ एस्पेक्ट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी में 159 की एस्पेक्ट है। 159 एक चीज है, 2610 दूसरी है, 3711 तीसरी है और 4812 चौथी है। जब मैं ये खुद अपना कोर्स लॉन्च करूंगा तो मैं 159 एस्पेक्ट से ही टोटल उस प्लैनेट्स के कैलकुलेशन करके 159 में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखते हुए 2610 में अगला रिलेशन है तो क्या से रिजल्ट आ रहा है, 3711 में कहाँ अगला प्लेनेट बैठा है तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 4812 में जो प्लेनेट बैठे हैं उसका क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं इसके ऊपर एक अपना कोर्स लेके आऊंगा जनवरी में। उससे पहले जो कुछ भी मैं वीडियो भृगुनंदी नाड़ी पे डालूंगा वो सारे एक मेरी जो एजुकेशन है जो मैंने सीखी है, चाहे टीचर से सीखी है, बुक से पढ़ी है, उसका एक अपना आइडिया देने के लिए मैं कुछ वीडियो अभी आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों इसमें अब एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ही मैंने एक डॉक्टर का लिया है। यह डॉक्टर गवर्नमेंट डॉक्टर है। आप इसमें देख सकते हो कि भाई सन यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, और जॉब तो चलो हम सैटर्न से देखेंगे, उसका कॉम्बिनेशन होगा। तो सैटर्न से अगर जैसे मेरी पहली वीडियो आई है जॉब प्रोफेशनल में, किसी ने कहा कि भाई आप प्रोफेशन के बारे में और बोलिए। जब हम सैटर्न से प्रोफेशन देखते हैं, जॉब मतलब उसकी देख रहे हैं, सैटर्न से यहाँ पे आप देख लीजिए 11 का कॉम्बिनेशन है सन और मून का, और सन खुद यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। तो ये डॉक्टर एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में कह लीजिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कह लीजिए एम्प्लॉय है। अब लेकिन यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे,
क्योंकि ये चार्ट तो वही जो मेरे पास हैं, जो मैंने सैंपल के लिए रखे हैं, उन्हीं में मैं डिटेल लूंगा और इन्हीं के बारे में कॉम्बिनेशन की बात करूंगा, क्योंकि ये तो मेरे टेस्टेड चार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पर तो मैंने एजुकेशन देखना है। अब ये एजुकेशन देखा तो इसमें एमबीबीएस कैसे बना। एमबीबीएस देखने के लिए अगर हम देखें, प्लेनेट में हमने सन में पहले डॉक्टर का लिखा, चंद्रमा भी अगर आप देखें, प्राशरी में भी देखें, तो उससे भी हम बेसिकली मेडिसिन का देखते हैं, मेडिसिन के बारे में एज ए फार्मेसी और सब कुछ देखते हैं। सन एंड मून की यहाँ पे युति, और वो मरकरी से यहाँ पर 12th में है, मरकरी से यहाँ पर 12th में है, और मरकरी के साथ केतु बैठा है। आप देखते हैं जैसे सर्जरी करते हैं, सर्जरी तो मार्स से भी कहते हैं, लेकिन जो सर्जरी के जो डिवाइस होते हैं वो छोटे छोटे डिवाइस, कितने छोटे होते हैं, छोटे डिवाइस को हम केतु से भी देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैं अभी ये प्लैनेट्स की डिग्री डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि मरकरी ज्यादा डिग्री का है या केतु का है। अगर यहाँ पर मैं ये आपको कहूँ कि भी जैसे हम देखते हैं प्रोफेशन में, अगर सैटर्न प्लस केतु है तो उसके प्रोफेशन में ब्रेक होते हैं, लेकिन अगर केतु प्लस सैटर्न है तो वो बहुत अच्छा, उसको अगर वो अध्यात्म के बारे में या अपना फिलॉसफी के बारे में या अपना धर्म के बारे में पाठ पूजा करते हुए या अपना इंटरेस्ट बनाए रखते हुए अपनी प्रोफेशन करता रहता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। तो उसी तरीके पे मैं उस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ देखना है कि मरकरी जो है वो एजुकेशन का कारक लिया, उससे जो है सन एंड मून जो बैठे हैं। अब सन का अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कारक डॉक्टर का ना, मैं अभी क्योंकि वो मेडिसिन जो डॉक्टर दवाई लिखेगा वो चंद्रमा को कंसिडर कर रहा हूँ, वो सर्जन डॉक्टर है वो सर्जरी कर रहा है तो केतु का नहीं लिख रहा हूँ। आगे वीनस का भी रोल है कि नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि मरकरी जुपिटर वीनस कह लीजिए या मरकरी सन वीनस कह लीजिए, ये भी देता है मेडिसिन के कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। अब यहाँ पर मैंने ये जो बड़ा एरो लगाया है ये वाला, ये एक रीजन से लगाया है। ये जो पतला एरो है ये तो एक है कि ये कॉम्बिनेशन बन गया मरकरी प्लस सन प्लस मून का प्लस केतु का मान लीजिए, और ये डॉक्टर है। लेकिन इसमें ये जो बड़ा वाला एरो लगाया है ये मैंने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के लिए बनाया है। आप यहाँ देखिए कि मरकरी जो है वो 2 6 10 में बैठा है, 2 6 10 में बैठा हुआ है, और जो यहाँ पर सन जो है वो 159 में बैठा हुआ है। अगर हम रोटेशन की बात करेंगे डायरेक्शन सन की, तो 159 से होते हुए 2 6 10, और 2 6 10 से फिर 3 7 11, 3 7 11 से 4 8 12। तो इस तरह से लूप चलता है स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ बेसिकली सन बैठा है 159 का, यानी 1 में बैठा है, क्योंकि 12 के आगे मीन राशि के आगे एरीज आनी है, एरीज एक नंबर है। और वहां से अब ये चल के गया आगे की तरफ, मरकरी क्योंकि 2 में बैठा है, तो ये जातक का मैंने इस तरह से कॉम्बिनेशन इसमें प्लेनेट के कॉम्बिनेशन के अलावा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का भी बनाया है कि उसने यहाँ पे सन एंड मून उस हाउस में बैठकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो उन्होंने एजुकेशन उसको मेडिकल प्रोफेशन या मेडिकल फील्ड में दी। सेकंड, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पे मून जो है वो मरकरी से 7th एस्पेक्ट में बैठा हुआ है, और अगर जब यहाँ पे मरकरी बैठा है 3 7 11 में और या मून बैठा 5 में, तो यहाँ पे सन नहीं है, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा। यहाँ पर 159 में जैसा हमने कहा, वहीं से 159 से फिर वापस जाएगा 2 6 10 में, यहाँ 2 6 7 में भी नहीं है, मरकरी यहाँ पे 3 7 11 में है। तो जब ये घूम के वहां से रोटेट करके आएगा डायरेक्शन स्ट्रेंथ देखने के लिए, तो कॉम्बिनेशन तो बना डायरेक्टली, चाहे आप इसमें मरकरी प्लस मून प्लस सैटर्न कह लीजिए या मरकरी प्लस सैटर्न प्लस मून कह लीजिए, क्योंकि ये जातक पढ़ाई में थोड़ा एवरेज भी था, तो ज्यादा मतलब चुस्त नहीं था या ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन इसने लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, तो पैरामेडिकल के अंदर ये एग्जाम्पल आ गया। तो यहाँ पर, और ये आप अगर एस्ट्रोलॉजी में देखोगे, क्योंकि प्राशरी में कंसिडर करते हैं ए4 जो है वो खुद 4th हाउस है, वो मदरली है, केयरिंग नेचर वाला है। तो ये एक आप कह सकते हैं जो नर्सिंग का जो कॉम्बिनेशन है या जो एक हेल्पिंग हैंड होता है डॉक्टर्स का, डॉक्टर तो मेडिसिन लिखता है, या आप कह सकते हैं
वो पेशेंट को ऑपरेशन करता है या उसका ट्रीटमेंट करता है फिर चला जाता है, लेकिन जो केयरिंग स्टाफ वाला है, जो नर्सिंग स्टाफ वाला है, वो उसके बाद में फुल टाइम केयरिंग के लिए जब तक वो रिकवर नहीं होता तो वो चीज देखते हैं। चाहे ये जहाँ तक एक कह सकते हैं लेबोरेटरी अपनी चला रहा है या साथ में जॉब कर रहा है, तो ये टेस्टिंग के लिए जो है वो केयरिंग का पेशेंट आते हैं, उनसे इस तरह से डायरेक्ट उसका संबंध है। तीसरा जो मैंने बताया एग्जाम्पल जो मरकरी का ही लिया था, यहाँ पर भी आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, पहले यहाँ पे 4 8 12 में मरकरी, 4 8 12 में यानी लास्ट में 1 5 9 2 2 6 10 3 7 11 4 8 12 में मरकरी है। चाहे इस मरकरी से रेट्रोगेट है, रेट्रोगेट है तो यानी पिछले हाउस का भी ये इफेक्ट इम्पैक्ट करेगा। तो इस रेट्रोगेट में यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन क्या है, मार्स सैटर्न है। तो यहाँ पर भी जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, ये रेट्रोगेट गया या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खुद की होगी, क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं वो खुद का रिजल्ट वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो देते हैं। जो पिछली स्लाइड में आप देखेंगे कि मैंने लिखा था कि कॉमर्स का एग्जाम्पल लिखा था, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली इस जातक ने कॉमर्स फील्ड में पढ़ाई की। और आप एक और चीज देखेंगे कि यहाँ से मरकरी, वैसे हम इसमें 7th एस्पेक्ट का कोई यहाँ पे प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है जिसमें हम लेते हैं, तो एक सिंपल मैं बताने के जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो एजुकेशन का 5th हाउस है उसको यहाँ पे 6th राशि है वर्गो साइन, और उसका जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा है और वहां से डायरेक्ट एक्सपेक्ट भी है। तो आप चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, वो एक फील्ड के बारे में स्टडी करता है, वो खाली एक फील्ड की ज्योतिष नहीं करता। अगर मैंने भी अगर भृगुनंदी नाड़ी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ एजुकेशन में, कहीं ना कहीं चाहे मैं केपी लेके आऊँ, चाहे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेके आऊँ, प्राशरी लेके आऊँ, या न्यूमरोलॉजी में तो चलो अभी नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हम एक या दो उसमें अप्लाई करके क्रॉस चेक करने के लिए कहीं ना कहीं सूत्र आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल डायरेक्टली आपको इस टाइम पे वक्री ग्रह होने की वजह से, क्योंकि जो वक्री ग्रह होता है वो रिजल्ट जबरदस्त तरीके से देता है, चाहे अच्छा दे चाहे बुरा दे, वो एक अलग बात है। दूसरी बात कि यहाँ पर वो सैटर्न और सन के साथ भी चला गया, तो इस तरह से आपको कह सकते हैं कि भाई है तो यहाँ पे मार्स भी, लेकिन सैटर्न और मार्स इकट्ठे हों तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं। और जो मैंने पहले बताया आपको कि अगर मरकरी के साथ 5 प्लैनेट बोले, 5 प्लैनेट कौन से थे, सबसे पहले था मून, मार्स, राहु केतु और सैटर्न। तो वो हो तो जो जातक है वो अपनी पढ़ाई को चेंज करता है, उस पढ़ाई में जो पहले स्टार्ट करता है, चाहे वो पहले करे या कुछ टाइम की ग्रेजुएशन करने के बाद फिर करे। जैसे अगर मान लीजिए इस जातक ने पहले अपना बीकॉम किया, बीकॉम करने के बाद ये इससे फॉर एग्जाम्पल एमबीए कर लिया, तो इस तरीके से वो पढ़ाई में इम्पैक्ट आता ही आता है। चलो आइए, अब 3 प्लेनेट हो गए हमारे, सन, मून एंड मरकरी, यानी सूर्य, चंद्र और बुध। नेक्स्ट चलते हैं मार्स। अब मैं इसमें लिख नहीं रहा हूं मार्स के क्या करेगा, जुपिटर क्या करेगा, सैटर्न करेगा, कारक आपके सामने है। मार्स से अगर हम बेसिकली देखें, मेरा जो एग्जांपल है, मैंने वो इंजीनियरिंग पहले लिखा तो इंजीनियरिंग लिया है, रिसर्च एनालिसिस, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सर्जरी, पावर एंड एनर्जी क्योंकि बिजली का कारक है, लॉ भी, वकील भी कहते हैं, लॉजिक क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि ये लीडर है, पराक्रम इसमें भरा पड़ा है। मार्स लैंड का भी कारक है, साइंस मैथमेटिक्स यहाँ पर भी आ रहा है, मैथमेटिक्स दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से भी मैंने लिया हुआ है। तो जुपिटर जो है फिलॉसफी है, गुरु है, तो वो लैंग्वेज और फाइनेंस को भी इसमें देखते हैं। जब अगर इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो बायोलॉजी, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी की भी पढ़ाई कराता है। और वैसे संस्कृत या क्लासिकल लिटरेचर, मैनेजमेंट, एमबीए बेसिकली आप कह सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट को भी वैसे सन से देखते हैं, तो एमबीए भी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, फाइनेंस आ गया, बैंकिंग आ गई, साइकोलॉजिकल आ गई, फिलोसफी आ गई, बायोलॉजी आ गई, जियोलॉजी इन एसोसिएशन विद केतु देता है, और बायोटेक्नोलॉजी और लॉ यहाँ पे रिपीट हो गया, क्योंकि पहले भी यहाँ पर मार्स भी और यहाँ जुपिटर भी। तो सैटर्न में तीसरा जो है हिस्ट्री से बेसिकली हम कह सकते हैं, लेकिन सैटर्न का एक और चीज है, सैटर्न में अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये थोड़ा सा पढ़ाई में
सुस्ती दिलाता है, या मतलब आप कह सकते हैं जातक अपने हिसाब से ही ज्यादा चलने की कोशिश करता है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस कह सकते हैं, यानी प्राचीन साइंस जो भी हमारी मैथोलॉजी हो सकती है, ज्योग्राफी है और प्राचीन विद्या है, आर्कोलॉजी है, मैकेनिकल वर्क जो हाथ से काम करने वाले हैं। शनि, जैसे मंगल इंजीनियरिंग का शनि भी देता है, तो मंगल का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो बिजली से ज्यादा चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या जिस तरह की क्लासिफिकेशन भृगुनंदिनी नाड़ी में हम ज्यादा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, और सैटर्न से हम तकरीबन मैकेनिकल, सिविल, इस टाइप का हम ज्यादा एम्फेसिस की करते हैं, या जियोलॉजी की है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये पहला चार्ट है। इस पहले चार्ट में मैंने इंजीनियरिंग का लिया है। एक उस जातक का चार्ट है जिसने बीटेक, एमटेक, बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी तीनों किया हुआ है, और इस जातक ने इंजीनियरिंग फील्ड में किया हुआ है। अब इसकी जो पढ़ाई है, आप अगर यहाँ देखेंगे मार्स, वीनस, और यहाँ पर मार्स, वीनस साथ बैठे हुए हैं, और वो 8 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे 4 में मार्स है। अब यहाँ पे 159 का कॉम्बिनेशन दिया है, 2, 6, अगर 10 में प्लेनेट हो तो यानी 4, 2, 6, 10 कहने का मतलब हाउसेस, और यहाँ राशि लिखी है 4, 8, 12, तो ये 159 का एक्सपेक्ट भी है डायरेक्टली, यानी ये कंजंक्शन है इन तीनों प्लैनेट्स का। अब इस जातक ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, अब इंजीनियरिंग तो मार्स से आ गया, अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो कहीं ना कहीं रोल सैटर्न का भी आना चाहिए। तो सैटर्न का क्रॉस चेक करने के लिए देखिए, यहाँ वीनस से सैटर्न जो है वो कौन से हाउस में बैठा है, 11th में बैठा है। तो राशि तो चलो उसकी मैं अब यहाँ नहीं ले रहा कि भी यहाँ थर्ड एस्पेक्ट में सैटर्न की राशि भी है, और यहाँ पे A4 A10 भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक देखें तो 3, 7, 11 की जो एक्सपेक्ट है, जो तीसरी वाली, वो भी है। उसके इन्वॉल्व हुए बगैर ये जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नहीं कर सकता था। तो मैं आपको यही एग्जाम्पल इस तरह से बताना चाहता हूँ ताकि आप अपनी कुंडली पे लगाएं, अपनी फीडबैक दें, जो भी जिस एरिया के हैं, जो इस यूट्यूब चैनल को देखेंगे, या उनके फैमिली में कुछ मेंबर्स होंगे, उस पर लगाएं, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट, मैंने अगर 9 प्लैनेट्स लिए हैं तो डिफरेंट 9 के 9 मैंने डिफरेंट प्रोफेशंस में लिए हैं, तो इसमें से कुछ तो आपसे जरूर मैच करेंगे, नहीं तो आप स्लाइड में जो मैंने डिटेल लिखी है कारक की, उस प्लैनेट के, वो एजुकेशन के कारक की, तो उस एरिया में वहां आप देख के आप बैक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पे हिस्ट्री है। हिस्ट्री के लिए आप देखिए कि सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे 2, 6, 10 का अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, यानी हाउसेस का 2, 6, 10, ये आगे 159 की एक्सपेक्ट हो रही है, इसमें तो इसका 2, 6, 10 में तो नहीं है, लेकिन 2, 12 का कॉम्बिनेशन सैटर्न के साथ है, और 1, 7 का कॉम्बिनेशन इसका जुपिटर के साथ है। तो विदाउट सैटर्न या जुपिटर की कॉम्बिनेशन हुए बगैर मरकरी के साथ जातक नॉर्मली हिस्ट्री की स्टडी नहीं करता है। तो ये हिस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। हिस्ट्री का एग्जाम्पल अब हमने आप किस से लिया था, आप उसमें पीछे जाके देख सकते हैं कि भी हिस्ट्री मैंने कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आगे चला गया, हम पीछे जाना है। हिस्ट्री यहाँ पर सैटर्न से लिखा, और यहीं पे जुपिटर से भी अगर आप देखोगे तो क्लासिकल लिटरेचर, यानी पुरानी क्लासिकल लिटरेचर जो की बात करते हैं, क्योंकि वो पुरानी तो हिस्ट्री ही होगी, है लिटरेचर की बात हम करें, तो इस तरीके से आप इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपको दिखेगी, क्योंकि ये एक टीचर का चार्ट है जिसने, आप कह सकते हैं कि बीए किया हुआ, बीएड किया, फिर एमए किया, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्टडीज होती है। ये एक जातिका की है, जो एक लड़की की कुंडली है, और इसने माइक्रो बायोलॉजी का किया है, जो आपका साइंसेस होता है 12th के बाद। एक डिफरेंट टाइप की साइंसेज है बायोलॉजी से जो करते हैं, नॉन मेडिकल साइंस से लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी अगर आप चार्ट में देखेंगे पीछे, तो इसमें यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन का अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने 2, 12 का कॉम्बिनेशन बनता है। और सन जो है वो वनस्पति का भी वैसे आपको कारण है, पेड़ पौधों का कारण है, और
जुपिटर से हम माइक्रोबायोलॉजी कह रहे हैं, तो इसके साथ उनकी कोई ना कोई, और वीनस जो है कहीं शुक्राचार्य की भी राशि है, शुक्राचार्य के बगैर तो वीनस वीनस तो होगा ही होगा। तो ये जाति का माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स करके वहाँ प्रोफेशन में वो आगे अपना पढ़ाई भी कर रही है, काम भी कर रही है, जहाँ पे मेडिसिन दी है। मे बी ये टेस्टिंग में होगी शायद, मैंने इससे पूछा नहीं, लेकिन ये फार्मा कंपनी में जॉब कर रही है, माइक्रोबायोलॉजी में इसने एमएस किया। तो नेक्स्ट जो लास्ट के 3 प्लैनेट्स बचे हैं उसमें से हम स्टार्ट करते हैं, शुक्र से स्टार्ट करते हैं। शुक्र फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, सोशियोलॉजी, होटल मैनेजमेंट इसमें भी आ जाएगा, फैशन डिजाइनिंग आ जाएगा, आर्किटेक्चर, टूरिज्म, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आपका राहु के साथ इन्वॉल्व होकर भी आता है, लेकिन शुक्र के साथ भी आता है। बॉटनी आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, केमिकल्स, केमिस्ट्री, परफ्यूम्स एंड सोशल स्टडीज। कहीं ना कहीं ये भी कॉम्बिनेशन देते हैं, क्योंकि किसमें बहुत सारे प्लैनेट्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। और मैंने ये 1-2 ना लिख के मैंने मैक्सिमम लिखने की कोशिश की है, ताकि अगर मैं किसी से नॉलेज करूं, शेयर करूं, और वो शेयर करने का तो मतलब है कि जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा तो मेरे को भी दूसरों से सीखने को नहीं मिलेगा, एक सीधा सा कारण है। और इसके लिए तो मैक्सिमम हमने फिर वो फील्ड को क्रॉस करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्यूज मी। राहु से हम रिसर्च वर्क देखते हैं, राहु एक्सपेंड करता है, साइकोलॉजी है, एविएशन है, या जो पायलट्स है, या जो एरोस्पेस है, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, या जो आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस है, फोटोग्राफी है, एमबीए भी बहुत से लोग एमबीए के लिए राहु को नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल चार्ट्स में देखा है जो लोग एमबीए करते हैं वहां पर भी राहु का इम्पैक्ट आता है। और मैंने खासकर उस एमबीए में जो देखा है, जो लोगों से आप कह सकते हो जिनकी एचआर में हो या मार्केटिंग में हो, वो लोगों का इम्पैक्ट राहु का जरूर मिलता है, क्योंकि उनको मैक्सिमम लोगों से मिलना पड़ता है और उन लोगों को हमेशा प्रोजेक्शन बढ़ा के दिखानी होती है। जब वो प्रोजेक्शन बढ़ा के दिखानी होती है इन दो पर्टिकुलरली एचआर में और इसमें मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग जो एमबी होता है, तो वहाँ पे राहु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केतु जो है वो लैंग्वेजेस है, मेट्रोलॉजी है, कंप्यूटर लैंग्वेज भी इसमें आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें आ गया, माइक्रोबायोलॉजी इन एसोसिएशन विद जुपिटर, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी होगी। केतु सिग्निफाइज मेडिसिन को भी करता है, मैथमेटिक्स को भी करता है, और क्वल्ट सब्जेक्ट को भी करता है, और अकाउंट्स को भी करता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे एक एक प्लेनेट में कहीं मल्टीपल कारक हैं, लेकिन वो मल्टीपल कारक तभी एग्जीक्यूट होंगे जब उनके साथ कोई दूसरा प्लेनेट भी उसको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर एग्जांपल जो मैंने पहला लिया है वो मैथमेटिक्स का लिया है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए देख लीजिए, केतु का मैंने मैथमेटिक्स लिखा था, और क्योंकि चंद्रमा जो है वो अकाउंट्स का या पैसे का या फाइनेंस का भी कारक हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे का या कैलकुलेशन का, मरकरी के साथ। तो यहाँ पर केतु मून के साथ बैठा, तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। और उधर मरकरी एंड मार्स भी बैठा है, जो एनालिसिस की स्टडी कराता है। अब यहाँ पर साथ में 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, यानी 1-5-9 का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। और जुपिटर भी फाइनेंस के लिए हम या उसके लिए स्टडी करते हैं, मास्टर्स के लिए। और गुरु का भी याद है। तो ये एक उस जातक की कुंडली है, या आप कह सकते हैं चार्ट है, जो मैथमेटिक्स का टीचर है, जिसने बीएससी, एमएससी एंड बीएड किया हुआ है। नेक्स्ट एमबीए, ये कुंडली, अगर यहाँ सूर्य आप देखेंगे मरकरी के साथ हम एजुकेशन का लेते हैं, और मैंने अपनी वहां पर जो चार्ट्स जो पीछे किए हैं, सूर्य को एडमिनिस्ट्रेशन का लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बैक करके, राहु को पर्टिकुलरली एमबीए का लिखा हुआ है। तो ये कुछ जातक की चार्ट है जिसने एमबीए मार्केटिंग में किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 5th हाउस है, 1-5-9। अगर यहाँ पे 1-5-9 का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सन मरकरी प्लस केतु का बनता है। अब मरकरी कहीं ना कहीं तो आपको पता ही है कि वो रुकावट भी दे सकता है, ब्रेक भी दे सकता है। तो क्या इसकी डिग्री जो है वो पूरे 2 साल में हुई या नहीं हुई, ये इसके बाद हम इंडिविजुअल इसको नहीं करते। बट अगर 1-5-9 के कॉम्बिनेशन में मरकरी है कहीं के बीच, या उसने पहले एमबीए में किसी में और में एडमिशन लिया और बाद में एरिया उसने डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस तरह से भी हम देखते हैं। और ये अगेन एक उस जातक की
चार्ट है जिसमें केमिस्ट्री का हमने देखना है। और केमिस्ट्री का पर्टिकुलरली देखने के लिए आप देखिए कि मैंने कहाँ लिखा है केमिस्ट्री का जो इनकी एजुकेशन है कि कौन से प्लेनेट से लिखा है। तो इसमें यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए ये लिखा है वीनस का। तो वीनस का अगर यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे मार्स और सॉरी यहाँ पे मार्स नहीं मैं बोल रहा, यहाँ पे सैटर्न का जो है वो मरकरी के साथ बैठा हुआ है एजुकेशन में और बैठा है 11th हाउस में। अगर इसका 1-5 कॉम्बिनेशन देखना है तो इसका कॉम्बिनेशन रहेगा 3-7-11 का। 3-7-11 के कॉम्बिनेशन में सिर्फ मरकरी और सैटर्न ही बैठे हैं, ठीक है। और उनसे अगले हाउस में नो डाउट मार्स, जुपिटर एंड मून बैठे हैं, बट इस पे जो इम्पैक्ट है या जो एजुकेशन के लिए जो मैंने कंसिडर किया, शुक्र से किया, यहाँ मरकरी से यहाँ पे जो वीनस है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल इस नेटिव का थर्ड पे तो इसका लगन है, या लगन तो हम जुपिटर से ही देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये विभुनंदी नाड़ी में हम जहाँ पे भी जुपिटर बैठा होता है उस भाव को लगन बना के बाकी सब स्टडी करते हैं। तो लेकिन एजुकेशन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मरकरी या बुध का जो कॉम्बिनेशन है वीनस के साथ बना, तो जातक ने केमिस्ट्री की स्टडी की है और आगे उसने केमिस्ट्री की स्टडी करने के बाद बीएड भी किया हुआ है। तो वो सैटर्न से हम नॉर्मली एजुकेशन का बीएड भी देखते हैं। और शी इज ए टीचर इन केमिस्ट्री, टीचर ऑफ ए केमिस्ट्री। तो ये मैंने आपके सामने दोस्तों तीनों प्लेनेट की 3 स्लाइड्स के द्वारा 9 प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन के हिसाब से 9 डिफरेंट पर्सन के चार्ट शेयर करते हुए आपको जो भी मेरी लर्निंग है वो शेयर करने की कोशिश की। मैं पूरी डिटेल में तो नहीं आपको बता पाया क्योंकि मैंने एक प्लैनेट या 2 प्लैनेट ही कंसिडर किए हैं, बट जो एक एड ऑन चीज मैंने यहाँ आप लोगों को शेयर की है जो दूसरी वेबसाइट्स पे या दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं बताते हैं, मैंने प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के साथ साथ, ग्रहों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ, ग्रहों की युति के साथ, एक्सपेक्ट्स के साथ साथ उनकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को बनाने की कोशिश की है, क्योंकि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई केसेस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जब सेवंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट अगर उसका मित्र है तो उसकी बंदे की या उस ग्रह की शक्ति बहुत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए फिर 2-12 और 3-11 का कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। इसलिए 7th हाउस में डायरेक्ट अगर बुध के मित्र बैठे हुए हैं, बुध तो किसी का वैसे अगर आप राशि में देखेंगे बुध तो सब है, अगर उसके 4 अगर उसके मित्र कैटेगरी में लें या मतलब 3 लेते हैं कुछ लोग, लेकिन बृहस्पति नाड़ी में 4 जो रिलेशन आगे सिंपल सी बात रखो, जो देव ग्रुप का जो है उसमें 4 प्लैनेट और दैत्य ग्रुप या दानव ग्रुप का जो है या एनिमी ग्रुप का जो प्लैनेट है उसमें 4 प्लैनेट और बुध उसमें समाप्त। लेकिन फिर भी वहां पर अगर आप नैसर्गिक और कुछ इस तरह से लॉजिक लगाएं या उस सामने बैठा वो प्लैनेट की करेक्टरिस्टिक को लगाएं तो क्या वो मरकरी के साथ जाता है कि नहीं जाता है, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली पराशरी में बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कोई खास अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर अगर 7th एस्पेक्ट से जो मेरे पिछले चार्ट में दिखाया भी है उसमें मून 7th हाउस में बैठा था मरकरी से, और वो वहां से उसका सम होने की वजह से उसने पैरामेडिकल फील्ड में, यानी उसने जातक ने लैब टेक्नीशियन का जो लेबोरेटरी टेस्टिंग के जो टेस्ट होता है डीएलटी कह लीजिए, वो डिप्लोमा किया हुआ, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेस्टिंग। तो वो वहां पर उसने उसको मदद किया क्योंकि वो उसका सम में ही है। तो अगर कोई दूसरा अगर देखा जाए उसके रिलेशन में ऊपर नीचे युति में, मान लो कोई एक प्लेनेट मरकरी के साथ उस कैटेगरी का बैठा है जो चंद्रमा का, अगर मान लीजिए चंद्रमा में एक फ्रेंड में हम क्या मानेंगे, सन मून जुपिटर, सन मून जुपिटर एंड केतु। अगर ये 4 ऊपर हैं, नीचे हो गया सैटर्न वीनस और राहु, इस तरह से ये होगी। तो इन चारों का
अगर ऊपर से एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस चार्ट में सिर्फ मरकरी का मून के साथ था, वो फ्रेंड था, इस तरह से दिया। आइए दोस्तों, ये तो हो गया सारा। अब स्लाइड जो मेरी पीपीटी है, जो जिनके द्वारा मैं बताना चाहता था, वो तो सब जो मैं करना चाहता था अपनी एजुकेशन के द्वारा, लर्निंग के द्वारा, मैं उम्मीद करता हूँ मैं कर पाया। एक एडिशनल चीज मैं जो आपको पहली स्लाइड में बताई थी, मैंने बताया था कि अगर मरकरी प्लस सन का कॉम्बिनेशन हो तो पिता और पुत्र की सेफ क्वालिफिकेशन हो सकती है। अब इस चार्ट में आप देखिए, इस चार्ट में यहां पर मरकरी प्लस सन है, और अगर हम युति देखिए 12वें भाव की है, 12वें भाव में है, और तो इसका मतलब 4, 8, 12 भाव में जो प्लेनेट बैठेंगे, एक ये 4 में मून बैठा हुआ है, 8 में वक्री जुपिटर बैठा हुआ है, और यहाँ पर मरकरी एंड सन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 प्लेनेट हो गए, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया। तो इस चीज में अगर हम देखें, और यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन देखें, 2 12 में, 2 में तो कोई नहीं है, 12 में वो है शुक्र है, और 3 11 में देखें तो यहाँ पर 11 में मार्स है, और अगर 7th एस्पेक्ट देखें, 7th में कोई प्लेनेट नहीं है इसके। लेकिन ये जो फादर की जो चार्ट है, इन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की थी, और अगर वो ग्रेजुएशन नहीं की तो चाहे उन्होंने इंटर पास किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक लिखा है या 10th लिखा है, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की। अब इनके पुत्र के आते हैं, आपने इसमें से ये लगाना है कि हो सकती थी कि दोनों की इकट्ठी हो, एक जैसी एरिया की एजुकेशन हो, लेकिन इसमें नहीं है। ये मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं है इस पे आप अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका कारण यहीं पर है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक प्लेनेट से हम उस प्लेनेट के आगे 2 10 का कॉम्बिनेशन, 3 10 का कॉम्बिनेशन, 4 8 12 का कॉम्बिनेशन कंसीडर करें, तो उस प्लेनेट्स के रिजल्ट वहीं पे हमें पता चल जाते हैं। तो इसमें वही लॉजिक है, इसी करके अगर यहाँ पर वो लॉजिक अगर बच जाता, वो प्लेनेट यहाँ पे रिजल्ट नहीं दे रहा होता, तो ये जातक और इसके पिताजी की, ये मतलब इन बाप बेटों की दोनों की एजुकेशन सेम होनी चाहिए थी, जो इसमें नहीं हुई। अब आइए ये यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मरकरी से देखते हैं। अब मरकरी का जो रिलेशन है बाकी प्लैनेट्स के हिसाब से देखें हम इसमें डायरेक्टली, ये है 5th हाउस में 1 5 9, मार्स प्लस मरकरी। मार्स पर मार्स प्लस मरकरी, मैंने बोला एनालिसिस की स्टडी करता है, डिटेल में एनालिटिकल माइंड होता है। साथ में जुपिटर एंड सन 2 12 है, और अगले हाउस में वीनस है, राहु है। इस कुंडली में हो सकता है इसका बच्चा आगे चल के जो इस फील्ड में इसने एजुकेशन दी है, इसका बच्चा उस फील्ड में जरूर करेगा, वो कॉम्बिनेशन है। इसमें नहीं था, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरी ये कि ये एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आप देखेंगे सन यहाँ बैठा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, एक अच्छी पोस्ट को इंडिकेट करता है। जुपिटर है, नॉलेज का कारक है, और खुद जीव का भी हम जुपिटर से देखते हैं, और फाइनेंस को भी देखते हैं, और उसके आगे शुक्र है, शुक्र से भी फाइनेंस देखते हैं। दूसरा इसमें जो चीज है वो तो नहीं बन रहा है इसमें कि भी अगर हम मून का और वो देखें, लेकिन इसमें सिंपली अगर हम देखें तो ये जातक एक प्रोफेशनल है। हाँ, इसमें अभी डिटेल नहीं शेयर कर रहा, लेकिन ये प्रोफेशनल है। ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए लिया था कि यहाँ पर पिता और बेटे की एजुकेशन सेम नहीं है। और जो इसका लॉजिक करेक्ट बताएंगे तो नेक्स्ट एक स्लाइड में सिर्फ 2 या 3 चार्ट में बाप बेटे के लेके एक नई वीडियो डालूंगा। अगर इसको कोई क्रैक कर पाया और उसने यहाँ पे मेंशन किया यूट्यूब चैनल में फीडबैक में, या रिक्वेस्ट आई कि हमें नहीं पता चल रहा, आप बताइए, तो मैं अपने पास जो चार्ट है, जो मैंने लॉजिक लगाया है,
इसमें लॉजिक, वो प्लेनेट उसको नहीं सेम एजुकेशन देने दे रहा उसके बच्चे की, और अगले में मैं कह रहा हूँ ये बाप का है, ये बेटे का। यहाँ पर वो प्लेनेट की रुकावट नहीं है, वो उस बेटे को, इसके अपने बच्चे आगे जब भी होंगे तो वो इसको एजुकेशन देने का स्कोप बनते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि जो मैं आज करना चाहता था, एक ये बड़ी वीडियो बनी है, लेकिन इस वीडियो का, क्योंकि मैंने जो पहली वीडियो डाली वो वीडियो डाली थी प्रोफेशन के बारे में, भृगुनंदी नाड़ी से हम सैटर्न से प्रोफेशन कैसे देखते हैं। दूसरी जो भृगुनंदी नाड़ी का जो एरिया है वो पर्टिकुलरली मैंने एजुकेशन का डाला। तीसरा, मैं इसमें एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी मैंने सीखा है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी कैसे प्लैनेट से हम डिजीज को देखते हैं वो डालूंगा। और चौथा, उसके बाद कैसे एक सैंपल, एक छोटी वीडियो डालूंगा कि कैसे 159 269 2610 3711 एंड 4812 प्लैनेट्स की पोजीशन से ही हम बता सकते हैं उस जातक को क्या रिजल्ट मिलेंगे, उस भाव से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित। तो ये सब होने के बाद मैं जनवरी में उम्मीद करता हूं, अगर भगवान की कृपा रही, आप लोगों का सबका सहयोग रहा, तो मैं भृगुनंदी नाड़ी पे किसी एक और टीचर के साथ मिलके, जो एक्सपर्ट भी होंगे, इसके प्रोफेशनल होंगे, जिन्होंने काफी वो किया, उसके साथ एक जनवरी में एक इसका कोर्स जरूर लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ भी और डिटेल जानना हो हमारे बारे में, तो आप unnatiastrovala.com के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे हमारी कंटेक्ट डिटेल भी मिलेंगी, और हम क्या क्या अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं वहाँ से भी मिलेंगी। या आप हमारे को unnatiastrovala@gmail.com पे अपनी ईमेल भी कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8288063565। जय श्री राम।